सभी भक्तों को मेरा निमन प्रणाम। पूनम से आग की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चंबेश्वर शब्दवाणी का शब्द संख्या 9 और उसका अर्थ जानेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शब्द संख्या 9 है। जब शब्द संख्या 8 में हमने पढ़ा था कि जाम्बोजी ने महमद खां द्वारा भेजे गए काजी को उपदेश दिया था, तब जब जाम्बोजी का उपदेश सुनकर उस काजी ने कहा शब्द सुनने के बाद कि हिंसा और जो बुरे काम हैं जो हम पाप नहीं तो हमें पाप नहीं लगेगा। क्योंकि हम तो नित्य क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं परमात्मा की, तो हमारे नमाज पढ़ने से हमारे पाप धुल जाते हैं। जो अनजाने में पाप करेंगे वो तो चलो धुल जाएंगे, अब अगर हम जानबूझ करके पाप करेंगे वो कैसे धुलेंगे नमाज पढ़ने से। तो उन्होंने कहा कि हम तो क्या करते हैं, पाप करते हैं जो डेली का, और जो नमाज पढ़ते हैं इससे क्या होते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं। तब जाम्बोजी ने उसकी बात सुनकर ये शब्द कहा। जाम्बोजी ने कहा, ओम दिल साबद हज काबो हो नेड़ो का उल बंगे पुकारो। हे काजी, तुम्हारा हृदय यदि शुद्ध है, तुम्हारा दिल में नेक और पाक है, तो हज और काबा तुम्हारे पास ही है, दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वे समय तुम्हारे दिल में है। तुम जोर जोर से ऊंची आवाज़ में नमाज की अजान क्यों लगाते हो। यानी कि अगर तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा दिल में दया है, तो मतलब तुम्हारे भगवान है तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे अल्लाह पास ही है, तो फिर जोर जोर नमाज पढ़ने की क्या ज़रूरत है। भाई नाऊ बड़दे पियारो ताके गले कर्द क्यों सारो। और वह बेल जो तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारे नित्य काम आता है। बेल का मतलब बल्द होता है ना, जो वो तुम्हारे काम आता है, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी सेवा करता है, तो वो तुम्हारे लिए अपने भाई से भी प्यारा है। उसी बेल पर बेचारे पर तुम छुरी क्यों चलाते हो, तुम उस पर दया क्यों नहीं करते। बिन चीनो खुदाए बेवर्जत के या मुझसे ले मानो। खुदा को बिना पहचाने दयाहीन क्रूर कृत्य करते हो, फिर तुम खुद को मुसलमान कैसे कह सकते हो। तुम्हारे अंदर दिल के अंदर दया ही नहीं है, फिर तुम अपने आप को मुसलमान कैसे कहोगे। काफर मुरकर होय कर राय घुमायो जो जो काफर करे दीगाणो। हे काफिर, हे निर्दयी होकर रहमान के सच्चे धर्म से विमुख होकर तुम परमात्मा के सही मार्ग से भटक गए हो, केवल उसकी राह को छोड़ दिया है। ऐसे में तुम बताओ खुद को मुसलमान कैसे कहोगे। चूते पश्चिम दिशा उल बंगे पुकारो भल जे यो चीनो रह मानो। जिस प्रकार तुम पश्चिम दिशा के तरफ मुख करके जोर जोर से पुकार लगाते हो अल्लाह अल्लाह, यदि इसी प्रकार आत्मलीन होकर लगन से रहमान यानी कि परमात्मा को अगर पहचान लो, खुदा को जान लो, तो मृत्यु के समय तुम्हारा यह भौतिक शरीर जब छोड़कर आत्मा अलग होगी तो अपने आप स्वर्ग से भिस्त्री का मतलब यहाँ पे है स्वर्ग से विमान आएंगे। तो रुए चलंते पिंडे पड़ंते आवे भिस्ते विमानो। चढ़ चढ़ भींते मड़ी मसीते का उल बंगे पुकारो। तो जोर जोर से नमाज पढ़ने से नहीं, भगवान दिल में दया रखो, परमात्मा का ध्यान करो, तो आत्मा जब शरीर से छूटेगी तो अपने आप स्वर्ग आप पहुंच जाओगे। मेढ़ियों और मस्जिदों पर चढ़कर जोर जोर से अल्लाह अल्लाह करने से कुछ नहीं होगा। दिल में दया रखो, जीवों पर दया करो। काई काजे गऊ बीणा सो तो करीम गऊ क्यों हूँ चारी।
तुम परमेश्वर को पहचानो। यदि तुम्हें ईश्वर से प्रेम है तो उसके द्वारा बनाई हुई गायों की, भेड़ों की, बकरियों की तुम हत्या क्यों कर रहे हो? यदि गायों विनाश योग्य होती, यदि हत्या करने योग्य होती, तो करीम अर्थात कृष्ण गायें क्यों चराते? काई लियूं दूधूं दयूं, काई लियूं घीयूं मयूं, काई लियूं हाड़ूं मासूं, काई लियूं रख्तूं रयूं। जब एक तरफ गाय की हत्या करते हो तो उसका दूध, दही, घी, छाछ क्यों खाते हो? और जब इस अमृत तुल्य गो रस यानी कि दूध, दही, घी को तुम अगर खा रहे हो तो फिर उस गाय के हाड़, मांस और खून को क्यों पीते और खाते हो? सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, या में कौन बया मोरे दारू, जीवा ऊपर जोरे करीजे, अंत काल होइसी ही भारू। जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, हे काजी, हे मुल्ला, सुनो, इन पदार्थों में कौन अपवित्र है और कौन पवित्र? क्या तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि मरे हुए जानवरों का मांस खाते हो और निरीह मूक पशुओं पर बल का प्रयोग करते हो? तो ध्यान रखना चाहिए, अगर वो बेजान पशु है वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, उसको तुम छुरी से मार रहे हो, उसका मांस खा रहे हो, उसका खून पी रहे हो, तो तुम्हारा अंतकाल क्या होगा? अंत समय में तुम्हारा यह आचरण बड़ा भारी पड़ेगा। मृत्यु के बाद तुम्हें अपने कृत्यों का हिसाब चुकाना पड़ेगा, तब तुम्हारे लिए बड़ी कठिनाई होगी। अतः अभी समझ जाना अच्छा है। जम्बेश्वर भगवान कहते हैं कि जो तुम ये बुरे कर्म कर रहे हो, जो तुम जीवों को मार रहे हो, उनका मांस खा रहे हो, जीव तो सभी भगवान ने बनाए हैं, तो जीवों का तुम मार रहे हो, मांस खा रहे हो, उनको हत्या कर रहे हो, तो अंत समय में ये जो तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा है, ये सभी भगवान के पास है। जब तुम मरोगे तो तुम्हें इसका दंड, इसकी सजा भगवान जरूर देंगे। तो इसलिए जम्बेश्वर भगवान ने कहा, हे काजी, हे मुल्ला, संभल जाओ और जीवों पर दया रखो, तभी तुम सच्चे मुसलमान कहलाओगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। ओम नारायण